ਅੱਜ ਦੇ इस लैसन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ अनेक प्रकार ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ जिस दी उत्पत्ति जिहड़ी साडे आले दुआले बनतर जिहड़ी वायु के आधार पर की जाती है। मतलब साडे वायुमंडल दी जिहड़ी वायु है उस दे नाल वंड उहदी वंड जदों करती जाए उहदी बनतर वायु जिस तरह की जलवायु होएगा उस तरह की मिट्टी की बनतर ऑटोमैटिकली बनती जाएगी। मतलब कहने तो भाव यह है कि असल विच मिट्टी के निर्माण विच सहायक जलवायु हुंदा है तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी जलवायु ही बनाती है। तो मूल चट्टान जिहड़ी है उस तो मिट्टी बनती है। मतलब जे असी गल करिए मिट्टी के गुणां दी तो उस दियां चट्टानां जिथों पैदा होंदी है मिट्टी उहदी मूल चट्टानां तो उसकी शक्ति उसके गुण वो सारियां चीज़ां प्रभावित होंदियां ने अते वो जिहड़े गुण ने उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभावित करना चट्टान ਨੂੰ प्रभावित करना जलवायु के आधार पर ਹੁੰਦਾ है। मूल चट्टान के अंश मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ਨੂੰ निर्धारित करते हैं ਅਤੇ मूल चट्टान का मतलब है जिस चट्टान तो मिट्टी पैदा होती है। ठीक है जी, वो अपने आप में ही एक साधन है। तो असी गल करते हैं नदियाँ हिम नदियाँ ਅਤੇ हवा किसी थां की मिट्टी नूं बनाउण विच बहुत वधिया योगदान पाउंदियां। नदियां जिथे अपने पानी लई एक महत्वपूर्ण सोर्स ने सोमा ने उत्थे मिट्टी का निर्माण करने विच भी सहायक होंदियां ने। तो कुल मिला के असीं गल करिए कि नदियां जिहड़ियां वो मिट्टी नूं अपने नाल रोड़ के लै आउंदियां ने पहाड़ां विचों ते वो चट्टानां दा हिस्सा जदों रोड़ के लै आउंदियां ने वो मिट्टी की बनतर दे रूप विच सानू मिलता है। नदी घाटियां ते डेल्टियां विच उपजाऊ जलोड़ मिट्टी मिलती है तो जो किसी भी देश का बहुत उगा साधन है। मतलब जिन्नी भी उपजाऊ भूमि होएगी समझ लो उहदे विच जलोड़ मिट्टी का अहम योगदान होएगा। तो दोस्तों अज दी इस सैशन विच असी भारत दीयां मिट्टियां दे बारे गल कर रहे हैं। ठीक है जी, भारत दीयां मिट्टियां भारत दे विच अगर मिट्टी की गल की जाए तो बेसिकली अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। एक है जलोड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, खुश्क रेतीली मिट्टी, पर्वती मिट्टी। ये अलग अलग टाइप दीयां मिट्टियां ने जिहड़ियां अपने इंडिया विच पाई जांदियां ने। हुण सब तो पहलों वारी वारी एक एक मिट्टी की गल करते हैं। सब तो पहली मिट्टी है जलोड़ मिट्टी। बेसिकली जलोड़ मिट्टी का निर्माण दरियावां द्वारा लियांदी गई जिहड़ी महीन गाद का मतलब जिहड़ी बरीक जिहड़ी है बरीक मिट्टी जिहड़ी है उहदे निरपेखन मतलब उहदे डिपोजिशन नाल डिपोज जदों हो जाती एक जगह इकट्ठी हो जाती उहदे नाल ये जिहड़ी मिट्टी जलोड़ मिट्टी बनती है। दोबारा बता रहा जलोड़ मिट्टी का निर्माण दरियावां द्वारा लियांदी गई महीन गाद जां बरीक मिट्टी के निखेपन नाल हुंदा है डिपोजिशन नाल हुंदा है। ये संसार की सब तो उपजाऊ इहदा ये पॉइंट याद रखने वाली गल है। संसार की सब तो उपजाऊ मिट्टी दीयां किस्मां विचों एक है। भारत विच उत्तरी मैदान अते प्रायद्वीपी भारत के दरियावां के डेल्टा प्रदेशों विच पाए जान करके इस नूं डेल्टाई मिट्टी का नाम भी दिता जाता है। यानी जलोड़ मिट्टी का दूसरा नाम किहड़ा है? डेल्टाई मिट्टी। डेल्टाई मिट्टी। तो जे आपां इहनूं होर डिटेल ना समझिए तो लगभग 55% इंडिया के पूरे 55 भाग विच ये फैली हुई है। इस मिट्टी का हर साल नवीनीकरण भी होंदा है। मतलब हर साल नवी मिट्टी बनती जाती है। किस तरह गंगा या ब्रह्मपुत्र के दरियावां के जिहड़े डेल्टा प्रदेश ने वो हड़ के मैदान जिहड़े ने उन्हां दे मुकाबले जलोड़ मिट्टी का निर्माण ज़्यादा करते हैं। मतलब पहाड़ों विचों वो अपने नाल जलोड़ मिट्टी लैके आउंदे ने ते पुरानी जिहड़ी है ਉਹਦੀ जलोड़ मिट्टी के उपर वो नवीं तैर नूं विछा देंदे ने। तो कुल मिला के असीं ये भी कह सकते हैं
कि दरियावी घाटियां जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां दे उपरी भागां विच बेसिकली मोटी जलोड़ मिट्टी जां जिन्नू बांगर भी कहा जाता है वो मिलती है। तो ये है साडी जलोड़ मिट्टी। तो जलोड़ मिट्टी के थोड़े जे होर गुणां की गल करिए तो हुण साडे माइंड विच एक क्वेश्चन आंदा है कि जलोड़ मिट्टी पंजाब दे विच कित्थे कित्थे पाई जाती है। बेसिकली जलोड़ मिट्टी जिहड़ी है हुणे आपां गल कीती कि जलोड़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। तो सैकेंडली ये दरियावां के आस पास के एरिए नू कवर करती है। ठीक है, तो दरियावां का एरिया जिथे दरिया ज़्यादा वगदे ने जां पहाड़ी एरिए तो जिहड़े दरिया जदों अपने नाल मिट्टी रोड़ के लियाउंदे ने तो वो एरिया जिहड़ा जलोड़ मिट्टी की स्थापना करता है, उत्पत्ति का साधन बनता है। ठीक है, तो जलोड़ मिट्टी जे गल करिए तो आपां हुणे गल कीती कि बहुत उपजाऊ हुंदी है। तो जिहड़े पंजाब दे उपजाऊ एरिए ने उन्हां विच ये मिट्टी पाई जाएगी। पंजाब दे जिहड़े उपजाऊ एरिए ने बेसिकली रावी दरिया दे नाल लगदे जिहड़े एरिए ने और जिहड़े ब्यास दरिया दे नाल लगदे एरिए ने उन्हां विच बेसिकली जलोड़ मिट्टी का खास महत्व है और उत्थे ही ज़्यादातर ये मिट्टी दियां डिटेल विच मिट्टी पाई जाती है। अगे बढ़ते हैं, अगली मिट्टी की गल करते हैं। तो नैक्सट जिहड़ी मिट्टी है वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी नू आपां रेगड़ भी कहने हैं, दूसरा नाम है रेगड़। काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है रेगड़। इसका निर्माण ज्वालामुखियां नाल होया है। ये डूंगी ते महीन कणा वाले काले रंग की हुंदी है। मतलब कलर तो ही आपां डिफाइन कर सकते हैं कि काली मिट्टी जिहड़ी काले रंग की हुंदी है, जिन्हों रेगड़ भी कहते हैं और ज्वालामुखियां तो है। और ये नमी नू लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती। मतलब इस मिट्टी दे विच पानी पानी लंबे समय तक रह सकता है। मतलब कि नमी का मतलब कि पानी जिहड़ा इहदे विच ज़्यादा देर तक स्टोर रहिंदा है इस मिट्टी विच। इसे यही कारण है कि इनू कपाह की खेती पॉइंट है, कपाह की खेती वास्ते इनू वरत्या जाता है। तो ये बहुत ही ढुकवी हुंदी है। तो साडे इंडिया की गल करिए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ते गुजरात, तमिलनाडु वर्गे जिहड़े एरिए ने उत्थे बेसिकली काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी बहुत इंपोर्टेंट है वो वाले एरिए जिथे कपाह की खेती होंदी है। इत्थों कई पॉइंट निकल के आते हैं कि कपाह की खेती वास्ते किहड़ी मिट्टी वरती जाती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी किहड़े एरिए च पाई जाती है, भारत विच महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिए च काली मिट्टी पाई जाती है जिथे कपाह की ज़्यादातर खेती होंदी है। ठीक है जी। और अपने फिरोजपुर वाली साइड ते ये जिहड़ी मिट्टी है ये ज़्यादातर पाई जाती है। नैक्सट गल करते हैं लाल मिट्टी की। काफ़ी इंपोर्टेंट है लाल मिट्टी। अग्नि चट्टानां तो बनी हुई लाल मिट्टी जिहड़ी भारती प्रायद्वीपां दे दक्षिणी अते पूर्वी भागां विच पाई जाती। भारत के दक्षिण वाली साइड ते पूर्व वाली साइड ते उत्थे उष्ण गर्म अते आम करके खुश्क भागां विच पाई जाती। लाल मिट्टी बेसिकली खुश्क एरिया, जिहड़े एरिए खुश्क ने जां जिहड़े एरिए गर्म ने इंडिया दे उत्थे ज़्यादातर लाल मिट्टी पाई जाती है। रैड सॉयल लाल मिट्टी लो ऑक्साइड की इहदे विच मात्रा ज़्यादा होंदी है। तो इत्थे आपां इह वी कर सकते हैं किहड़ा मिनरल इहदे विच ज़्यादा हुंदा, लो ऑक्साइड इहदी मात्रा ज़्यादातर खास करके ज़्यादा होंदी है। ये मिट्टी बहुत घट उपजाऊ होंदी है। उन्हें गल की देखो जलोड़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होंदी है तो लाल मिट्टी बहुत घट उपजाऊ होंदी है, उहदा उल्टा। तो बेसिकली जे आपां इंडिया की गल करिए तो उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के पठार अते पश्चिमी महाराष्ट्र ये बेसिकली वो वाले एरिए ने जिथे लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि उड़ीसा और उड़ीसा के नाल लगदा मध्य प्रदेश के नाल आपां आ जाइए साउथ इंडिया विच तेलंगाना, तमिलनाडु, उहदे पठार अते पश्चिमी महाराष्ट्र इत्थे बेसिकली लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी नूं आपां लो ऑक्साइड भी
कह सकते हैं, क्योंकि लो ऑक्साइड की अधिकतर मात्रा होने करके बहुत ही घट उपजाऊ है। नैक्सट मिट्टी की गल करते हैं, लैटराइट मिट्टी। बेसिकली ये मिट्टी जिहड़ी है ये मिट्टी गर्म अते सिले प्रदेशों में मिलती है, जिथे मतलब कि कहने का मतलब भारी मौसमी वर्खा होंदी है। भारी वर्खा ते उच्चे तापमान वजों मिट्टी की उपरी तय जिहड़ी है उहदे पौष्टिक तत्त जिहड़े घुल के नीचे चले जाते हैं। दोबारा दस रहा, जिथे भारी मौसमी वर्खा होंदी है, भारी वर्खा करके अते उच्चे तापमान करके मिट्टी की जिहड़ी उपरी तय है उहदे पौष्टिक तत्त घुल के नीचली तय ते चले जाते हैं। ये जिहड़ी प्रोसैस है, ये जिहड़ी प्रोसैस है मतलब कि उपरली तय दे पौष्टिक तत्त जिहड़े घुल के नीचे जाने, इस प्रोसैस नूं आपां कहने लीचिंग। पॉइंट काफ़ी इंपोर्टेंट है, लीचिंग। ये वाली प्रोसैस नूं आपां लीचिंग कहने ने। और अगर गल करिए लो ऑक्साइड की अधिक मात्रा कारण ये मिट्टी भी लाल रंग की तरह ही होंदी है, तो लैटराइट मिट्टी खेती लिए बहुत उपजाऊ नहीं होंदी। लेकिन लैटराइट मिट्टी जिहड़ी भवन निर्माण मतलब बिल्डिंगां बनाउण विच बहुत ही लाभदायक है। पश्चिमी घाट हुण पाई कित्थे जांदी है इंडिया विच? पश्चिमी घाट छोटा नागपुर के पठार उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। वंस अगेन ये जगह याद रख लेना, पश्चिमी घाट छोटा नागपुर के पठार उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी वाल बढ़ते हैं, खुश्क मिट्टी। देखो जी, खुश्क मिट्टी जिहड़ी गल करते हैं, देखो लैटराइट ते लाल मिट्टी काफ़ी इंपोर्टेंट सी। हुण थोड़ी जी एक होर मिट्टी की गल करते हैं, खुश्क ते रेतीली मिट्टी। राजस्थान पाई कित्थे जाती है? राजस्थान और गुजरात, क्योंकि नाम तो ही क्लीयर है। देखो खुश्क ते रेतीली मिट्टी, देखो जिथे रेगिस्तान होएगा उत्थे खुश्क ते रेतली मिट्टी पाई जाएगी। राजस्थान गुजरात के मरुथल स्थित दे जिहड़े एरिए ने, ठीक है जी, उत्थे बेसिकली किहड़ी मिट्टी पाई जाएगी? एक खुश्क ते रेतली मिट्टी। ज़्यादातर रेगिस्तान या बलुई मिट्टी के नाम नाल भी इनू जाया जाता है। इनू रेगिस्तानी मिट्टी या बलुई मिट्टी, ये दो नाम भी इनू दिते जाते हैं, ठीक है जी। और एक होर चीज़ कि ये मिट्टी भी उपजाऊ नहीं होंदी। वंस अगेन ये भी घट उपजाऊ है या उपजाऊ शक्ति होंदी नहीं है, रेतली होने करके ये कोई उपजाऊ शक्ति नहीं। अजे तक सब तो उपजाऊ जिहड़ी मिट्टी आई है वह है जलोड़ मिट्टी, ठीक है जी। तो घट उपजाऊ खुश्क रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, और जिहड़ी दूसरी कपाह की खेती वास्ते वो भी मैं तुहानूं दसी है, काली मिट्टी। नैक्सट गल करते हैं पर्वती मिट्टी। पर्वती मिट्टी विच खनिज पदार्थ काफ़ी मिलते हैं, लो तत्तां की धनी होंदी है। तो ये मिट्टी खास करके पर्वत तो ही नेम क्लीयर हो जाता, थोड़ा आइडिया लग जाता। पर्वती मिट्टी जिहड़ी है वो बेसिकली किहड़े एरिए च पाई जाती है? हिमालय दे प्रांतां ते, हिमालयी प्रांतां च। हिमालयी प्रांतां दा मतलब हिमाचल दे जिहड़े खेतर ने, ठीक है जी, उत्तराखंड वगैरह, उत्थे पर्वती मिट्टी ये घट डूंगी अते पतली तय वाली होंदी है। तो लोड़ींदी वर्खा प्राप्त करने वाले भागों में इस मिट्टी ते चाह की खेती भी होंदी है। मतलब इतों एक चीज़ क्लीयर होगी, दार्जिलिंग वाला एरिया हो गया, आसाम वाला एरिया हो गया, जिथे चाह के बाग ने, तो उत्थे पर्वती मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसी मिट्टी दीयां किस्मां जिहदे विच काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आए ने। इन्हां इंपोर्टेंट पॉइंट के सिर ते आपां बहुत सारे क्वेश्चनां के आंसर दे सकते। थैंक्स अ लॉट।